आज तो दो कड़ियल नौजवान है स्टेज पे, मगर सबसे पहले ऑडियंस जोर से यहाँ पे कुछ शाबाश जोर से हो गया बस। बहुत बहुत खुशामदीद, आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेरी गुड। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, वैसे तो न्यू कमर हैं, मगर उन्होंने आते ही बड़े बड़े लेजेंड्स को नर्वस कर दिया है। शुरू में ही करियर के ऐसे कैरेक्टर्स कर चुके हैं कि जो लोग करने से घबराते हैं। इनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं देखता एक बार, बल्कि देखते हैं बार बार, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है अली अम्मा। वाह भाई साहब, वेलकम से अली। तालियां बजाने दो अपने लिए। हो गया भाई, हो गया। खड़े हुए क्यों हैं आप? प्लीज बैठिए। मुझे लगा आते ही बैठते हैं शायद इसलिए। आते ही बैठ, आगे बैठ जाइए। वेरी गुड। अली, वेलकम टू हंसना मनाए। और बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए। मैं प्रोग्राम के शुरू में, नए हंसना मनाए के शुरू में शेर अब खुद सुनाता हूँ, तो अर्ज किया है। इसका उन्वान है ले। क्या उन्वान है? ले। शेर सीरियस है। कभी इसकी पनाह ले तो कभी उसकी पनाह ले, इसकी पनाह ले तो कभी उसकी पनाह ले, कर ली ना तूने अपनी जिंदगी तबाह ले। सुन, अभी पूरा नहीं है। इसकी पनाह ले तो कभी उसकी पनाह ले, कर ली ना तूने जिंदगी तबाह ले, और सभी ने ठहरा दिया तुझको ही गुनाहगार। ले औरों के गुनाह अपने सर क्या ले? ये जो मैंने वन गो में अपना शेर सुनाया है अली, आपके दिमाग में भी कोई शेर है? इसके बाद पहले आप कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। लेकिन चले कोशिश कर लेते तो हैं। अपनी नज़म को वहां रखो, दे ले दे के कुछ मामला हल हो जाएगा। तो जो आमद आए वही बोल दो। वही बोल दो, जो आ रहा है कर दो। नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करके आते पे। अच्छा ओके, मान है दे। नहीं, कुछ कर दो अपनी तरफ की, तो कर दो। दे ले में मत पड़ो। तो शेर कुछ ऐसे है कि मोहब्बत की, इश्क की बातें, हिजर के विसाल के किस्से, वाह, हैं तो बहुत सुनाने को, मगर क्यों दिल जलाए जब सब खुश है यहाँ, तो आओ मिलकर मुस्कुराते हैं, मुस्कुराएं। ले अली, वेलकम टू हंसना मनाए मेरे जान। किस्से तुम्हारे हमारे पास काफ़ी आए, तुम्हारा ड्रामे भी हम देखते हैं, मगर बचपन से कुछ स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले के बचपन में घुसे, इन लोगों से आपकी ऑनेस्टी की रेटिंग कराई गई है। जो भी आपका परसीव्ड इमेज है उसके ऊपर इन लोगों ने आपका एक ऑनेस्टी रेटिंग दी है। और शो के बाद ये दोबारा आपको रेट करेंगे, देखेंगे उसमें इजाफा होता है या कमी। फिलहाल क्या रेट किया है देखते आइए। 6, यानी कि दरमियान से थोड़ा सा एक पॉइंट आ गया। वो भी इन्होंने इसलिए कि आप गेस्ट आए हो हंसना मनाए में। किसी और प्रोग्राम में ये 4 भी हो सकते हैं। चलें, शायद शो के बाद परसेप्शन बदल जाए तो वो देखते हैं। मगर मुझे बताया जा रहा है कुछ ऐसे नाहिंजार लोग भी बैठे हैं जिन्होंने आपको सिर्फ 4 रेटिंग दी। कि अब शो के आखिर में देखेंगे, इसको छोड़ो, अभी 6 नंबर बहुत होते हैं। इतना भी कोई समझ रहा है? मैं तो कभी पेपर में नहीं गए मेरे। अली ये बताओ, सुनने में आया कि आपने कम से कम 100 ऑडिशंस दिए हुए हैं। दिए नहीं, गोल था। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट, क्योंकि तब काम नहीं था, तो मैंने कहा कि मुझे ऑडिशन देना मैं एंजॉय करने लगा था। ठीक है कि आप मोटिवेट क्या करना होता है कि जब आप कहते हैं ना कि एक्टिंग करनी है, और मुझे भी नहीं पता मैं कैसा एक्टर हूँ भाई, पता ही नहीं है जब तक काम नहीं किया अपने आप में, तो मैं अपने आप को जितना बड़ा समझूँ। तो ऑडिशन देने का यही था कि मैं जाऊँ, अच्छा हो जाता था, मैं थोड़ा खुश होकर मोटिवेट अपने आप को कर लेता था। बुरा होता था तो उसके ऊपर भी काम कर लेता था, तो अच्छा ही रहता था वो। टोटल ऑडिशन कितने दिए? मैंने 20 अबव तो दिए, आई थिंक 30 अबव दिए होंगे। बल्कि मैंने तो ये अभी रिसेंट कैप्टन असफन जार, ये सिलेक्शन भी मेरी ऑडिशन बेस्ड थी। अच्छा, एक्सेस भी बेस्ड नहीं थी? नहीं, क्योंकि आप कैप्टन बने इसके अंदर। अच्छा, ये इस पे आएंगे हम पहले। ये तो बहुत पूरा एक चैप्टर है आज के शो का। लेकिन इससे पहले तन मन नीनो लील में आपने एक बड़ा चैलेंजिंग किरदार अदा किया। आपको फिजिकली, मतलब उसमें दिखाया गया कि फिजिकली अब्यूज किया गया इस लड़के को। करियर के शुरू में ये कैरेक्टर करना एक मुश्किल काम होता है। अच्छा, उस पर मैं कहूँगा कि मैं हमेशा दोस्तों में या बाहर के लोगों में एक बातें कहता था, जो पाकिस्तान के लिए मैं यही बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा टैबू या कंट्रोवर्शियल समझा जाता है। ठीक है।
लेकिन आई थिंक स्टार्ट में ही, एक्टिंग के स्टार्ट में मैंने एक चीज़ पढ़ी कि आप ड्रामा की जो शुरुआत हुई उसका मकसद ये था कि आपके माशरे में जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको दिखाया जाए कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, ठीक है, और उनको पोर्ट्रे किया जाए कि ये इंसान गलत होता है और ये इंसान ठीक होता है। ठीक बात। तो मैं हमेशा इस तरह की बातें करता था कि यार एक्टिंग में जब आप कोई भी कैरेक्टर करते हैं वो आपकी अपनी ज़ात नहीं होती, तो आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं नौकर का क्यों कर रहा हूँ, मैं अमीर आदमी लड़की का के लिए क्यों मैं, कर रहा हूं, हाँ बस मैं क्यों character कर रहा हूँ, वो एक कैरेक्टर है। और वो तो एक पहला, तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि ये कुछ गलत टॉपिक है, क्योंकि मुझे पता था कि आपने पोर्ट्रे किस तरह से करना है, नेशनल टेलीविजन है, उसमें आप एक अच्छे तरीके से उसको दिखाया जाएगा। सही बात, और एग्जिस्ट करती हैं ऐसी चीज़ें, बिल्कुल करती हमारी हैं, हाँ। सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो मैंने स्टार्ट में एक बार सोचा, लेकिन सैफी हसन डायरेक्टर थे, मुझे कमाल पता है। था कि उन्होंने कुछ भी इसको बहुत अच्छे से ही पोर्ट्रे करना है। और एक अलग चीज़ है, तो जब मैं खुद इतनी बड़ी बातें करता हूँ कि क्यों नहीं दिखाई जाती गलत चीज़ें, ताकि बताया जाए कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ ठीक नहीं है, तो जब मेरे ऊपर टाइम आया तो मैं इससे भाग जाऊँ। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। फिर अच्छा उसको किया मैंने है। अडॉप्ट किया। अच्छा, क्योंकि तुमने अभी तक सिर्फ 20 ही ऑडिशन दिए हैं और तुम्हारा ख्वाब 100 का था, तो एक ऑडिशन आज लेंगे यहाँ पे। हाँ ठीक है। ठीक है, एक्टिंग का ऑडिशन लेंगे, Done, डायलॉग देंगे तुम्हें और फिर एक कैरेक्टर भी देंगे ताकि ठीक तुम है। उस कैरेक्टर में वो डायलॉग बोल सको। ठीक हो सकता है डायलॉग और कैरेक्टर का कोई मैच ना हो। अब तुमने बोलना है कि डायलॉग मशहूर है, ये इंडियन फिल्म से निकाला है हमने, हमारी कोई इसमें क्रिएटिविटी नहीं है। तो डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नामुमकिन है। है। और आखिर में कहना है ए ले। ठीक है, ले ओके। और आपका जो कैरेक्टर है, जैसे नहीं होता किसी आदमी को पता चलता है वो बाप बनने वाला तो खुश होता है, खुशी वो वाली है, डायलॉग ये वाला। ओके। मैं एक्शन बोलूंगा, ठीक है? हाँ हाँ। कैमरा रोलिंग, साउंड, खामोशी, ये भी तो बोलूंगा, खामोशी, एक्शन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ले, सॉरी, ले आपने ऐसा से बोला है, ले के साथ ले। ओके। बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था। और अब बोलना है इसी को कि आपको बहुत जोर से बाथरूम जाना है और किसी ने वो आपको तो एक्सप्रेशन की गेम आ जाएगी, उसमें बोलता तो कुछ नहीं, आप बताते हैं किसी को। नहीं, आपसे किसी ने पूछ लिया है कि भाई मैं आपको पकड़ सकता हूं, अब आप पलटे हैं बाथरूम के दरवाजे से ही और इमरजेंसी है, ओके। भाई आपको पकड़ सकते हैं? भागूंगा मैं, डोंट अभी कुछ नहीं। ले। अली कभी ऐसा हुआ है कि आ रहा हो इमरजेंसी में जाना हो और ना मिल रहा हो? हाँ बहुत, अभी एयरपोर्ट से पहले आते हुए हुए। मिल गया लेकिन? हाँ लेकिन मिल गया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कराची, मैं दोस्त की शादी में गया हुआ था। हमारे दोस्त हमसे उम्र में बड़े थे तो उनकी शादी हो रही थी, हमारे ग्रुप में सबसे पहली शादी थी। तो मैं तैयार व्यार होकर पहुंच गया, सूट वूट पहना हुआ और अब आ गया। अब वो जिस जगह शादी हो रही थी वहाँ के बाथरूम बहुत गंदे थे। सही। तो मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठा, मैंने कहा चल बस चल ढूंढना है। अब हम हर रेस्टोरेंट ये वो, अपना दिमाग ही नहीं चल रहा, दिमाग पे क्लाउड सा आ गया था, समझ में नहीं आ रहा, कुछ देख के नज़र नहीं आ रहा, धुंधली हो रही थी नज़र। ओके। तो हम पहुँचते पहुँचते वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में घुस गए। ठीक। अब घुसे ना तो हम, मुझे पता था यार कि ना इसकी बेसमेंट में है, मैं पहले भी उस रेस्टोरेंट जा चुका था, बेसमेंट में भागा तो मर्दों के वॉशरूम के बाहर 3-4 लोग खड़े हुए थे और उसी वक्त ना दरवाज़ा खुला लेडीज़ वॉशरूम का और उसमें से ना वो स्वीपर निकला, ओके। साफ करके बिल्कुल चकाचक करके। मैंने कहा से नो मोर और मैं घुस गया भाई। लड़के क्या अरे 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 अरे, मैंने कहा चल बाहर, दरवाज़ा बंद किया। उफ। अच्छा, अब मैं जब बाहर निकला ना हाँ। तो खवातीन की 3-4 की लाइन लगी हुई थी। फिर आप शर्माइए, वो नहीं, मैं नहीं शर्माया, मेरा कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल था। मैंने कहा मैं मैनेजर हूँ यहाँ का, सब कुछ सही है, आ जाइए आ जाइए। क्यों कर रहा हूँ? मेरे साथ जब भी पब्लिक स्पेस में, जब भी पब्लिक आउटडोर, मुझे कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपने कर दी? नहीं, तो मैं ढूंढता हूँ। मैं भी ढूंढता हूँ, हम सब ढूंढते हैं, हम थोड़ी वहीं पे कर देते हैं। मैं ढूंढता हूँ कि सबसे अच्छी जगह कौन सी है। लेट्स से कोई स्पेसिफिक ब्रांड समंदर के किनारे। तो मैं बड़ा नहीं, मैं कुछ अच्छा ब्रांड ढूंढता हूँ और मैं बड़ा डिसेंट बन के कि मैं तो आपका डेली का कस्टमर हूँ और जाता हूँ और जाकर गलत जगह पर नहीं, कोई भी बुरे वॉशरूम में नहीं जाता, तो थोड़ा सा डिसेंट बनकर चले जाते हैं और मैं शो करता हूँ
कि मैं तो डेली, अच्छा कल मैं आया था तो आप यहाँ पर नहीं थे। हाँ, और आपको आ रहा है इसमें, मतलब आप इसमें भी इतने सवाल पूछ रहे हैं। तो नहीं, इसमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, लेकिन चले जाते हैं वहाँ पर, ये कि शो करने के लिए कि भाई मेरा तो डेली का आना जाना है, मैं सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए आया हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं आया, तो उनको बुरा ना लगे बस ये। मैं तो भाई कुछ खरीदना ही पड़ जाता है मुझे तो, शर्मिंदगी में ना बिला जो खर्चा कर लिया सही। यार। खैर एनीवे से बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। बिल्कुल। अब कैप्टन असफंदियार को एड्रेस करेंगे। कैप्टन असफंदियार, इसफंदियार था गालिबन, इसफंदियार, कैप्टन इसफंदियार 2015 में उनकी शहादत हुई। बहुत ही एक वेलिएंट सोल्जर थे। लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट किस तरह लैंड हुआ, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब सोल्जर बनना पड़ रहा है तो जाहिर बात है उसके नुआंसेस पता होने चाहिए, सैल्यूट किस तरह होता है, मार्च किस तरह करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। इसकी ट्रेनिंग हुई या बस ये ऑन द स्पॉट ही आपको बताया गया इस तरह कर ले? ट्रेनिंग ऐसा नहीं हुई, बल्कि ट्रेनिंग नहीं हुई। ठीक है। पहले कुछ प्लान ऐसा था कि ट्रेनिंग की जाएगी, एक वीक के लिए PMA भेजा जाएगा या किसी भी को, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हुई। कुछ सिनेरियोज ऐसे थे कि प्रोडक्शन बार बार लेट हो रही थी, तो हम डे 1 से सेट पर थे, शूट कर रहे थे। तो मुझे भी था कि यार किस तरह से करना है, सैल्यूट की चीज़ें पता चल जाएं और बाकी चीज़ें। तो वहीं डे 1 से ही बताया गया कि सैल्यूट का इस तरह का पोस्चर है, ये चीज़ें हैं। और लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि आपने करना है, बस एक्टर जो है वो 2 मिनट में सीखे और कर जाए। हाँ बस। और लेकिन उस प्रेशर में आप कर भी जाते हैं। वो एटमॉस्फेयर इस तरह का होता है कि आप एक तो मोटिवेशन इतने बड़े प्रोजेक्ट की, और फिर आप पूरे 24 घंटे आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो विद इन डेज आप उसी करेक्टर में आ जाते हैं। मुझे भी नहीं पता कि मैं आ गया था या मुझसे चीज़ें हो गई, वो अल्लाह की मदद भी रही। और एज सच कोई नहीं था। हम शूट पर ही हम देख रहे थे कि गन का पोस्चर हमने इस तरह नहीं करना, ऐसे करना है। आप ऑपरेशंस में चलते कैसे हैं, वो आप बॉडी को स्क्वीज करते हैं, या इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। और 25-30 किलो का सामान पहना हुआ होता है एक सोल्जर। सामान। और जून 25 में हम लोगों का शूट स्टार्ट हुआ, और पंजाब की गर्मी, हम लोग डे 1 हमारा गुजरांवाला में था। तो उसके साथ पहली बार जब मैंने यूनिफॉर्म पहना, अच्छा यूनिफॉर्म की एक इतनी बड़ी मैंने खासियत देखी कि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपका पोस्चर वैसे ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ऐसे हो जाता है कि आप उस फेज में आ जाते हैं। तो यूनिफॉर्म पहनने के तो एक क्रेज़ भी था, पहनी। और उसके बाद, लेकिन उसके बाद जब यूनिफॉर्म पहनाकर गर्मी में दोपहर के 2 बजे कैमरा रोल, और उसके बाद आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रहे हैं, साथ में 7 kg की गन है, 1.5 kg का हेलमेट है, थोड़ा मुश्किल था फर्स्ट डे। ये तो है। फर्स्ट डे तो मैं भी परेशान हो गया कि यार कैसे करेंगे, आगे तो एक्शन सीक्वेंस था, कैसे करेंगे। और डायरेक्टर भी परेशान थे कि कैसे होगा। नेक्स्ट डे हुआ तो डायरेक्टर कहते क्या खा लिया आज तूने। हसीब हसन हमारे डायरेक्टर थे। तो रात हम लोग स्विमिंग के लिए गए। दोनों आप दोनों, हसीब और आप? नहीं, हम पूरा एक जा सकते हैं। मैं खुद तालाब में क्या अकेली नहाती, कंपनी होती है पूरी, सेट छप के छप लोग, कर रहे होते हैं लोग। सेट के लोग थे, एडीज, डीपीज, बाकी AD DP, बाकी सभी लोग। हम लोग साथ में गए, स्विमिंग की, थोड़ा आपस में बातें वगैरह की, खाना खाया, पूल में बातें की वहाँ पूल में बिल्कुल निकल रहे बातों में। तो नेक्स्ट डे थोड़ा मुश्किल डे था। तो वो स्टार्ट से ही मेरा स्टेमिना भी, सब चीज़ें वो हुई। तो वो कहते ये स्विमिंग का असर है क्या है, हो गया तुमसे अच्छे से। तो वो भी खुश थे। अच्छा, मैंने ये देखा है, ये सही बात कह रहे हैं। यूनिफॉर्म पहन के ना जाहिर बात है एक वो आर्मी के अंदर एक तो वो भी आ जाता है, ड्यूटी का सब कुछ। हम एक बार आर्मी के साथ शो करने गए रावलकोट। ओके। तो हमसे एक कर्नल साहब रात में मिले, कैजुअल एनवायरनमेंट में, खाना वाना, सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। तो हमसे मजाक भी कर रहे हैं, हमने देखा मजाक कर रहे हैं तो हम उनसे भी बड़े बड़े मजाक कर रहे हैं। अब मतलब मजाक ही होता चला जा रहा है। हमने कहा यार तो बड़े कूल होते हैं, हमें तो कोई डांट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगले दिन जब हमारी रिकॉर्डिंग थी ना, तो वो यूनिफॉर्म पहन के आ गए। हम अभी तक वहीं पे थे उनके साथ। हमने उनसे मजाक करना शुरू किया तो वो भी कैरेक्टर में आ गए होंगे। वो आ गए। उनका ताबिश शो कर लें पहले। मैंने कहा हाँ कर लेते। मैंने कहा ले। आप आए हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोग और भी आए हैं जो आपसे सवालात भी करना चाहते हैं, शरारतें भी करना चाहते हैं, मुझसे भी बात करेंगे। इनसे भी हम सवाल करेंगे ये अपने आप को सच्चाई में क्या रेट करते हैं, कितने सच्चे हैं कितने झूठे। चलते हैं क्राउड की तरफ। सबसे पहले कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? कुदसिया।
कुछ आप क्या करती हैं? जी मैं हाउसवाइफ हूँ और इसके साथ साथ स्टडीज खुद भी कर रही हूँ। अच्छा कर रही हैं माशाल्लाह, जी। कंटिन्यू कर रही हैं या जी। पढ़ना स्टार्ट नहीं मैंने कर ली हुई थी लेकिन मेरे अपने कुछ शौक थे तो वो मैं इसको दोबारा से क्या पढ़ रही हैं? साइकोलॉजी कर रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, यही तरीका है हस्बैंड समझने का। जी पढ़ के फिर देखे क्या हो रहा है। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी। थोड़ी थोड़ी अभी हाफ डिग्री कंप्लीट हुई है। ये बताइए मैडम, कोई सवाल पहले सच्ची कितनी है आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? मैंने बताया था 60 to 70%। 60-70% सच्ची हैं और उसके अलावा आप असली नहीं जो झूठी आपकी नहीं है, हूँ, बाकी झूठी नहीं हूँ, बाकी फिर बस क्या है? थोड़ा ग्रे एरिया है फिर। हाँ। कोई सवाल लाई हैं आप? जी एक मेरे पास सवाल है, आप दोनों के लिए इकट्ठे है। आपकी दोनों की मैं बहुत अच्छी फैन हूँ। मेरा अच्छी क्वेश्चन फैन है नहीं कि होती, बड़ी फैन होती है। अच्छे बड़ी काम है। फैन हूँ। मैडम कुछ अच्छा आप दोनों ने ISBK का जो एग्जाम वो है वो ISSB दिया का हुआ है, तो अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए इंटरव्यू करना पड़ता तो आप लोग एक दूसरे से क्या सवाल करते? देखिए वहाँ जवाब दिए जाते हैं ताकि आर्मी में आपको कमीशन मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा? ऑफिसर जो भी है कमीशन, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप नहीं हुए थे ना इंटरव्यू में? मैं नहीं हुआ था। मैं भी नहीं हुआ था, तो बस यहाँ पे दोबारा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा वहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं ना मैडम, कुछ तो ऐसे होते हैं जो यहाँ नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत। हाँ मतलब बहुत ऐसे होते नहीं हैं। आप वो पूछ लें जो यहाँ पूछे जा सकते हैं। बहुत पूछे जा सकते हैं। हाँ। अच्छा वो इस तरह के सवाल होते हैं, और वो बैठे होते हैं यूं करके ना, वो तो जाहिर बात है फौजी होते हैं, और आप बैठे होते हैं अक्रॉस द टेबल। टेबल भी बड़ी होती है काफी, तो वो सवाल इस तरह। यस। नमाज पढ़ते हैं? जी सर। गंदी फिल्में देखते हैं? सर एक बार दोस्त ने ज़बरदस्ती दिखा दी थी, मैं कसम से मैं नहीं देखता। अब वो डिटेल में पहुंच जाते हैं इसकी। क्या देखा? क्या? कैसे देखा? वो फिर इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि आप झूठ तो नहीं बोले, जबरदस्ती। जबरदस्ती तो कोई डिटेल नहीं देख रहा होता, तोहफा ही पता है कि ये सब चीजें। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि आपने एक्सट्रीम, आपसे कुछ भी पूछा जाए आपने पॉजिटिव रहना है। हाँ आपने कहना है सिगरेट पीते हो, तो अगर पीते हो तो वो लोग तो जान लेते हैं कि आप पीते हो। तो आप यही कहें हाँ एक बार पी ली थी, मुझे बहुत बुरा लगा, उसके बाद मैं रात को रोता रहा। मुझसे भी उन्होंने यही पूछा, मैंने भी होशियारी दिखाई। फिर उन्होंने पूछा कौन सी, मैंने फौरन ब्रांड बता दी। अच्छा एक बार पी पकड़ इतनी डिटेल में तो मैं कहा सर मेरी मेमोरी बहुत तेज है सर। हाँ। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्यों निकाल दिया होगा? हर किसी का एक अपना वो होता है ना, यार मुझे इसलिए नहीं शायद सिलेक्ट किया। अच्छा मैं जनरली सच बात बताऊंगा कि मैंने जब ISSB दी तो मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन भी हो गया था। ठीक है। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था अपनी डिग्री में, जो कि मैंने वो भी नहीं कर रहा। लेकिन मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा शौक नहीं था कि मैं आर्मी में चला जाऊँ, उस टाइम नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम इतना आराम से जवाब दे रहे हो, तुम्हें क्या है कि घर वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया? तो मैंने कहा सर आई वॉज नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कहते खाना खाने का टाइम था। मैंने कहा लाजवाब हो जाते हैं आप। तो फिर उन्होंने कहा सच बात बताओ। मैंने कहा सर मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं था इस वक्त। तो उसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, हाथ दिया। हाथ दे दिया कि आप नहीं हाँ हाथ दिया, आप मिलाने लगे। उन्होंने कहा नहीं रास्ता दिखा रहा हूँ बाहर। तो अच्छा मैं फ़न में, मेरा था भी ऐसी एटीट्यूड उस टाइम, तो मैं फ़न में सबको बता रहा था कि वहाँ जितने भी मेट्स थे कि यार बस ठीक है यार, मैं तो ठीक है, नहीं होता तो क्या हो गया। अच्छा लेकिन जब नहीं हुआ तो मुझे फील हुआ था कि बाद में आपको होता है, बाद में उस टाइम की जो नॉन सीरियस बिहेवियर था उस टाइम, आप टीन एज में होते हैं, आप कुछ पता नहीं क्या चीज़ें सोच रहे होते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। मैं आज उस चीज़ को सोचता हूँ तो उस अपने फेज़ में जाकर तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस था, तो शायद मैं वापस आऊँ तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँ। बहुत ठीक बात, बहुत अच्छी बात की मैडम। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ISSB में सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता, वहाँ पे आपके फिजिकल टास्क भी दिए जाते हैं। बिल्कुल। कभी आपको कमांडर बनाया जाता है, कभी किसी टीम के अंदर आप मेंबर होते हैं। तो क्योंकि मैं कद लंबा हो गया था, जल्दी अकल नहीं हुई थी लंबी, तो वो जो कमांडर बनता था ना, उससे मेरी टांगों का इस्तेमाल करता रहता था। आप छलांग मार के वहाँ बैठ जाए। तो एक जो आखिरी टास्क आया ना, उसमें एक डंडा लगा हुआ था बड़ा सारा ना, उन्होंने कहा ताबिश आपकी टांगें बड़ी हैं, आप छलांग मार के डंडे पे बैठ जाए। अब 15 मिनट का टास्क था, मैं छलांग मारी और डंडे पे घोड़े की तरह नहीं यूं करके डंडा पकड़ के बैठा हूँ मैं। अब टांगे जमीन पे नहीं लग सकती,
फ्लोर इज लावा। तो यूं करके ना बैठा हुआ हूं मैं, और वो वहां बहस कर रहे हैं कि बाकी काम कैसे होगा। अब जब 14 मिनट हो गए ना भाई डंडे में बैठे बैठे, तो मैंने कहा भाई आज ही मैं तो सिलेक्शन से पहले कुर्बानी दे रहा हूँ मुल्क के लिए। मैं उतरा, मैं जाके ना वो GTO के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा सर मुझसे नहीं हो पा रहा। कहने लगे बेटा आ जाओ आ जाओ, तुमसे हमें पता है तुमसे नहीं हो पा रहा। बस मेरे ख्याल से वो इन्होंने कि यार ये छोड़ दिया टीम वीम को ना, तो मुझे नहीं रखा उन्होंने। मैडम आज यहाँ हूँ मैं, देखिए। बहुत ही ज्यादा वक्त, थोड़ी देर ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। हजरात वेलकम बैक टू हंसना मना है। टैलेंट का चला हुआ है खुमार। मेरे साथ मौजूद अली अम्मा। अली, वक्त आ चुका है कि हम खेलेंगे एक गेम का नाम है छुपा रुस्तम। उसमें होगा ये कि यहाँ पे कुछ 3 लफ्ज आएंगे। ठीक। वो लफ्ज आप देख नहीं सकते क्योंकि आपने पहना होगा ब्लाइंड फोल्ड। इस ब्लाइंड फोल्ड से इस शो में बहुत काम लिए गए, मगर आज बिल्कुल मुख्तलिफ काम लिए गए। इस यार नजरबंद खेलते थे ना यार हम लोग, वो नहीं खेल रहे हम। तो आप ये पहनोगे, यहाँ 3 लफ्ज आएंगे जो हम सब देखेंगे, आप नहीं देखेंगे। बिल्कुल। फिर हम मुझसे सवालात करेंगे, मैं जवाबात दूंगा जिनमें वो 3 लफ्ज छुपे हुए होंगे। आपने अंदाजा लगाना है क्या ये वो लफ्ज हैं या नहीं। आप आखिर में बताओगे। सिर्फ 3 लफ्ज सवाल। ठीक है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा सवाल ऐसे हो जिनमें मैं थोड़ा बोल सकूं। ठीक है। ये नहीं तुम्हारा नाम क्या है, फिर मैं ताबिज बोल के चुप हो जाऊंगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो पहन लेना। ओके ओके। अगर आपने तीनों सही सवाल जवाब दिए तो मैं किसी एक बंदे को यहाँ पे 5,000 रुपए दूंगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई। भाई आपने टेढ़ा थोड़ा सा पहले सीधा कर लिया, बस अब सही। ठीक। अब सही। अब मेरी नाक टेढ़ी हो रही है। अच्छा कोई हिंट नहीं देना भाई, हिंट नहीं देना वरना तो पहुंच जाएंगे। सवाल वो 3 लफ्ज हैं ये। हाँ। मैं यार लिख लूं यार। ठीक है, स्क्रीन पे रखना, स्क्रीन पे रखना। हाँ, अब आप सवाल पूछिए। ताबिश भाई, लाहौर में क्या चीजें पसंद है आपको? यार लाहौर के बागात मुझे बहुत पसंद हैं। ऐसे हरे भरे बागात, चाहे दिन का टाइम हो रात का टाइम हो। दिन के टाइम पे आपने खाना वाना खाया, थोड़ी देर कैलूला करने चले गए, और ऐसे बागात, तो ये मुझे अच्छा लगता है लाहौर का। पहनने में आपको क्या चीजें ज्यादा कंफर्टेबल लगती हैं? क्योंकि मैं एक खाने पकाने का शौकीन आदमी हूँ। आप मुझे बावर्ची कह सकते हैं। मैं एप्रन पहनना बड़ा पसंद करता हूँ। ओके। लेकिन सिर्फ एप्रन। मेरे पास 2 हो गए, तुम्हारा 3 लास्ट सवाल है। मैं 2 लफ्ज, मैं एक मिनट नोट कर लूं पहले 2। आप नोट कर लें, आप नोट कर लें। मैं उसके अल्फाबेट नोट कर लेता हूँ जो मैंने खोल के लिखे। हाँ, और आप कागज पे नहीं लिख रहे। कहाँ लिख रहा हूँ? मैंने कागज लिखा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक मैं। ओके। अब आखिरी सवाल रह गया, और लफ्ज भी मैंने शायद एक नहीं लिया है अभी। हाँ, तो ताबिश भाई शो के बाद क्या करने जा रहे हैं आप? हमारा क्या है, आर्टिस्ट लोगों का शो किया, पैसे कमाए, निकल गए। मतलब मटर गश्ती कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। नीचे कर लो सर, तुम ये सुराखों से मत देखो। मैं कुछ नहीं देख रहा। हाँ, हो गए? हाँ हाँ, और क्या, बस पूरा हो गया। अच्छा, मेरा तो मुझे पूरा काम थोड़ा हो चुका है। अगर मैं सही हूं तो मुझे थोड़ा सा इजी लगाइए। बताइए। मैं लास्ट वर्ड लिख लूं? ब्लाइंड फोल्ड में ही बताओ तीनों वर्ड। अगर सही हो तो तालियां, नहीं हो तो फिर अच्छा, आई थिंक सो। आई थिंक सो। क्योंकि जो आउट ऑफ द, एक कहते हैं ना कि जो स्पेसिफिक वर्ड थे, वो पहला कैलूला। कैलूला, कैलूला, बिल्कुल ठीक लफ्ज। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। दूसरा एप्रन। ओके। बावर्ची। बावर्ची इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ओके। और तीसरा मटर गश्ती। भाई साहब आपने तीनों सही किए। वैसे तो आपने 3 में एप्रन बोल दिया था, उसूली तौर पे मुझे कवर कर लिया मैंने। लेकिन आपको बावर्ची और मैंने कहा बावर्ची तो कॉमन वर्ड है, इसलिए 5,000 चले गए आपकी गलती से। लाइक मेरी नीयत थी। चले 4 तो बनते हैं। दूंगा मैं सेलेक्ट करूंगा, लेकिन बंदा बहुत अच्छा। अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और दुनिया से पर्दा कर लूं। आप लोग लफ्ज देखेंगे, मैं गैस करूंगा। 1 मिनट, मुझे भी नोट समझ गए ना? नहीं समझ गए ना? मैं क्या? समझ गया। हाँ ठीक आंसर दिया, समझ गया। हाँ, लो ये दो, पेन दे दो। ओके। और सारा तुम्हारा जो चूना था ना इस पे लग चुका है। अब मैं इस पे अपना चूना लगाऊंगा। सही। चलो, दुकान बंद कर ली है मैंने। चले। 1 सेकंड वो गए जिस पे लिखना है। यहाँ ये रहा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा।
अपना मुस्तकबिल देख रहा हूँ मैं इसमें। चलो भाई करो। प्रॉमिस नजर नहीं आ रहा, अल्लाह की कसम। ये ड्रम वाले भाई बैठे हैं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। चलो। चलें पूछें, ये रहेगा ना इधर? हैं? अच्छा मुझे सवाल पूछें, लफ्ज आ गए क्या? सवाल पूछते हैं आप। लफ्ज आ गए। पहला सवाल। पहला सवाल अली, पहला लफ्ज क्या है? अली, अगर तुम्हें एक पेंटिंग बनाने का कहा जाए तो तुम क्या पेंटिंग बनाओगे? मैं पेंटिंग में बहुत सी सब्जियां बनाऊंगा। उनके अंदर मैं लहसुन, प्याज, अदरक, धनिया, पुदीना सब चीज़ें डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, एक लफ्ज तो मैंने सोच लिया। ओके। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी जब भी शादी की बात आएगी तो लड़की में क्या खुसूसियात देखोगे? अबे क्या पूछ लिया मैंने ऐसा? बताओ बे बताओ। मैं लड़की में तमाम खूबियां देखूंगा। उसकी घबराहट, सनसनाहट, थरथराहट, चहचहाहट और बस। ये देखोगे कैसे? लेकिन ये जो अभी तीसरा सवाल मिलता है, जैसे मैंने बोल दिया, एक सेकंड लफ्ज लिख लूं, मेरे को लिखना नहीं आता। जी अलिफ जबर जा। अबे एक मैंने मुश्किल कर दिया आपके लिए। ठीक है, आखिरी सवाल। लाहौर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लाहौर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? ये अगेंस्ट चला जाएगा, वर्ड बिल्कुल ऑपोजिट है। चले सिर्फ 2 सेकंड है। 2 सेकंड? हाँ, लाहौर में मुझे इतनी ज़्यादा क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कराची यहाँ थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो लोग बहुत ही पुरसकून, सब परेशानियों से, गफलत में आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे पसंद है। हाय अल्लाह, तो मैं तो अभी तक सनसनाहट घबराहट में ही हूं। मैंने तीनों लफ्ज अपनी तरफ से सोच लिए हैं। पहला लफ्ज जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा वो है प्याज। दूसरा लफ्ज घबराहट। कम से कम ये तो तय हो गया, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। मैंने की थी, मैंने भी नहीं की। नहीं, तुमने भी नहीं की, लेकिन तुमने अच्छा खेल लिया ना। तो तीसरा लफ्ज जो मैंने फिर गलत कर दूंगा शायद, वो है घबराहट। मैंने बोल दिया है, प्याज, घबराहट, और तीसरा मैंने क्या लिखा है देखेंगे। हाँ, ये वो गफलत। हाँ, तीसरा ये गफलत नहीं लिखा था, परेशानी लिखी थी। तीसरे का ये अदरक लिखा है क्या? यार देखो, तुमने बहुत अच्छा, तुमने तो अब अच्छा खेला, मैंने बहुत बुरा खेला। आगे चलते, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? सर मेरा नाम रुशान है। रोशान, आप क्या करते हैं? सर आई एम ए टीचर। अच्छा माशाल्लाह, क्या पढ़ाते हैं? आई टीच म्यूजिक। आप म्यूजिक पढ़ाते हैं, वेरी गुड। बिल्कुल, बिल्कुल। और सच्चाई टीचर हैं आप यार। आपको तो मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 50% तो झूठ बोलते होंगे, सर हाँ जी ऐसा ही है, इससे ज़्यादा रेट नहीं है। लेकिन आपको लगता है आप 50% तक सच बोल लेते हैं। यस सर, काफी है ये भी। काफ़ी आजकल के हिसाब से इट्स वेरी ओके। वेरी नाइस। तो ये बताइए, आप सब खाली गोद लिए बैठे, आप अपने गोद में कुछ लिए बैठे, जी सर। क्या है? सर दिस इज एन अफ्रीकन ड्रम, इसे जेम्बे कहते हैं। इसमें जो भी बचता है वो अफ्रीकन ही लगता है, यस सर। क्योंकि ये म्यूजिक वहाँ का है ना। यस हाँ जी। तो आप हमें क्या सुनाएंगे? सर आई यूजुअली प्ले क्लासिकल बट आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद यू। अच्छा, मेरे आप साथ थोड़ा सा गुनगुनाएं, आप कुछ गाएं, एंड व्हाटएवर यू विल सिंग आई विल प्ले अलोंग विद यू। आप करो यार। मैंने कहा थोड़ा सा प्रेशर आप पे भी डालें। अली, अली अच्छा गाता है, पता है, इसने बड़ा अच्छा गाया है। अली, तुम थोड़ा बहुत तो गुनगुना लेते हो ना? यकीन करें बहुत बुरा गाता हूँ। तो यही चाहिए। सबके मुंह बन जाएंगे। अच्छा, एक काम करो, वो पुराने ज़माने में होस्ट होते थे जो इवेंट्स पे आते थे, शादी वादी के उसमें, और वो किसी आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराते थे Yes, sir. जिसने परफॉर्म करना है। Yes, sir. तो उनकी एक खास वो होती थी बोलने का अंदाज, और फिर जब आर्टिस्ट आता था ना तो तो आपने ना, मैं इनको बुलाऊंगा सर और आपने वो बजाना है। सर डन ठीक है? सर। और ये और जो है मैंने ना, वो ये- अंदाज करना है, हैं? वही अंदाज पुराने वही वाला, जमाने वही का। वाला। अच्छा, सीन ये है, जो पुराने जमाने के होस्ट होते थे ना, उनके माइक का तार ठीक नहीं होता था। बिल्कुल। तार बड़ा होता था और काम छोटा था उनका। तो आगे बोलना है, जाना है, लेकिन उसमें तार फंसी रहती थी। तो इस तरह इंट्रोड्यूस कराते थे। बर्थडे पार्टी, जैसे बॉबी भाई और बबली भाभी की शादी है और उस पे ये आए हुए हैं और उस पे सिंगर बुलाई हुई है। ये सिंगर है वो, ठीक है, इनको मैंने बुलाना है। तो
एक बार क्लैप हो जाए। नहीं है सर। बॉबी भाई और बबली बाजी के लिए एक बार दुआएं हो जाए। अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। खातिन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में एक ऐसी आर्टिस्ट को बुलाने वाला हूँ जिसने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से ज्यादा रोशन किया। शाजिया खुश्क। अच्छा था यार। खातिन हज़रात, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मानिया वेलकम बैक टू हंसना मनाए। अली से बात हो रही है, अली अम्मार से। बड़े मजे आ रहे हैं अली तुमसे बात करके। क्राउड में काफी टैलेंट मौजूद है, तो उनके पास चलेंगे। सबसे पहले एक सवाल रह गया खातून का, वो पूछ लूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम आयज़ा है। आयज़ा, आप क्या करती हैं? मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रही हूँ, साथ बिजनेस भी चला रही हूँ। किस चीज़ का बिजनेस भाई? एक सोशल कम्युनिटी है, सोशल एंड एंटी सोशल। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम फहद मुस्तफ़ा है। फहद मुस्तफ़ा की मूवी में आने वाले ताबिश हाशमी। तो आयज़ा ये बताओ, कोई सवाल है? जी, मेरा बिल्कुल आपसे एक सवाल है। बेसिकली आपकी सबसे अच्छी एक चीज़, ठीक है, जो कि मुझे लगती है आप लोगों को बहुत अपने साथ कंफर्टेबल कर लेते हैं। एंड इट्स लाइक लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है आपसे बात करना एंड आपकी चीज़ों पे हंसना। लाइक आपको पता है हंसाना मुश्किल है और रुलाना किसी को आसान है। तो इसीलिए आपका इस पे क्या टेक है, एंड सर आपका भी, कि जो पाकिस्तान में सोशल कम्युनिटीज़ हैं जो कि लाइक लोगों को इकट्ठा करती हैं आपस में ताकि लोग एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें, तो आपको क्या लगता है कि ये सोशल कम्युनिटीज़ का इनिशिएटिव कैसा है और क्या इस चीज़ को लाइक होना चाहिए? अली, आजकल मैंने देखा है जेन जी काफ़ी एक्टिवेट हुई है दुनिया भर में। यू बिलोंग टू जेन जी, मैं तो थोड़ा मिलेनियल टाइप हूँ। तो तुम्हारा क्या टेक है जो आजकल जेन जी क्योंकि एक्टिविज्म में काफ़ी इन्वॉल्व है? इज इट मेकिंग एनी डिफरेंस इन द सोसाइटी, या फिर ये सिर्फ ऐसी है टाइम पास हो रहा है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं एक चीज़ मिस करता था कि हमने स्टोरी सुनी थी कि यूनिवर्सिटी में बहुत सी कम्युनिटीज़ थी या सोसाइटीज़ थी जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती थी। किसी भी बड़े भाई से सुना, कज़न से सुना कि हमारे टाइम में, मेरे टाइम में मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैं उस चीज़ को काफ़ी मिस करता था कि आपस में एटलीस्ट स्टूडेंट्स या जेनजी है, इस एज के लोग जब आपस में कहते हैं ना, दो लोग मिलकर कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। जब 1000 लोग मिलेंगे और किसी अच्छे मकसद के लिए या कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कुछ अच्छा होगा ही। बेशक। और हमारे तो कंट्री में ऑब्वियसली इतने इश्यूज़ हैं कि किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी लोगों का आपस में किसी एज पे एक पेज पर यूनाइट होना, वो एक अच्छा इम्पैक्ट ही लेकर आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं, फिल्टर होकर सब चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं जब एक चीज़ को ज़्यादा टाइम मिले। वेरी गुड। अब आते हैं मौसीकी की तरफ। अली, जो काम हमें नहीं आता वो इनसे देखेंगे। सबसे पहले मैं दावत सुखन दूंगा जनाब आपको। माइक पकड़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शाम। क्या नाम है भाई? शाह फहद। शाह फहद, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ अरे और माशाल्लाह। करंटली सेल्स मैनेजर हूँ। यूएस फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं हम। वेरी गुड। की इंजीनियरिंग करते सेल्स है? इंजीनियरिंग सेल्स प्रोजेक्ट्स। वेरी गुड। तो सिंगिंग का भी शौक है आपको? जी। तो बहुत अच्छा, जैसा भी है यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे भाई जो कर दिया, बहुत कमाल कर दिया, बहुत अच्छा था यार, माशाल्लाह। ताली बजाओ सही से यार। अब आते हैं, एक और हमारे पास टैलेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम सुहेल हाशमी है। अरे वाह सोहेल, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली म्यूज़िक ही करता हूँ और पिछले 5 साल से अब म्यूज़िक जो है वो सिखा रहा हूँ एज अ म्यूज़िक कोऑर्डिनेटर। अरे माशाल्लाह। तो कोशिश कर रहे हैं तो बस। फिर कुछ हो जाए छोटा। स्पेशली यहाँ पे आने का मकसद ही ये था कि एक तो आपका जो है ज़ियारत हो, बड़ा खूबसूरत चेहरा, दुआ कर ले। ज़ियारत क्यों हो? और आपकी तरफ से, आपकी पूरी टीम की तरफ से ये ऑडियंस के लिए मैं गाना डेडिकेट कर रहा हूँ। बताओ। ओके, वाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं इन लोगों को सुनकर मुझे अपने ऊपर डाउट होता है कि हम में कोई टैलेंट नहीं। मुझे छोड़ के चला जाना चाहिए, यहाँ करना मना है।
भाई बहुत ही अच्छा टैलेंट। अभी हमने एक शो भी चल रहा है हमारा जियो पे, पाकिस्तान गॉट टैलेंट। ओके। और मुझे लगता है उसकी एक एपिसोड हो सकती थी यहाँ पे पूरी। इतना खूबसूरत टैलेंट मौजूद, अगर आप चले जाए तो पूरी एपिसोड हो जाए। अली भैया इतना तो बनेगा ना अली? अच्छा अब ऐसा है कि जाने से पहले रेटिंग लेनी है तुम्हारी। 6 नंबर पे थे आप, 60%। देखते हैं लोगों ने बढ़ाई के कम की। मुझे उम्मीद है अच्छी थी आपसे। अली आपकी रेटिंग मौसूल हो चुकी है हमारी टीम को। अब यहाँ पे लगेगी, देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई। ठीक। पहले 6 मिले थे, अब देखते हैं क्या। वाह वाह वाह, ये देखो आप कि ये ना आर्ट क्यों आया है पता है? शो अच्छा लगा लो आपकी वजह से। नहीं मैं उन्हीं को क्रेडिट दे रहा था यार। तुम लोग तो एक तो लाफ्टर करके ना मेरा सब बिगाड़ देते हो अली। लेकिन पीपल रियली लव्ड यू और बहुत मजा आया भाई मुझे शो करते हुए। आपका भी करियर खुला है यहाँ से, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी हंसना मनाए में किसी सुपरहिट फिल्म के बाद, किसी और सुपरहिट ड्रामे के बाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ख़वातीन हज़रात, ये थे अली अम्मार। बहुत मजा आया इनके साथ शो करके। हंसना मनाए दोबारा आएगा किसी और गेस्ट के साथ। ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।